नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि खुद को बस में कैसे किया जा सकता है। क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे खुद को बस में किया जा सकता है? तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं गौतम बुद्ध के कुछ प्रमुख उपदेशों के बारे में, जिससे हमें ये सीख मिलती है, जिससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि खुद को बस में कैसे किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेशों के बारे में कि गौतम बुद्ध के उपदेश से हमें कौन सी ऐसी शिक्षा मिलती है, कौन सी ऐसे सीख मिलती है, जिसके वजह से हम खुद को खुद से बदल सकते हैं, खुद को बस में कर सकते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शहर में कुछ समय के लिए प्रवास करने के लिए गए थे। उस शहर में कुछ समय रहने के बाद गौतम बुद्ध के शिष्य ने गौतम बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें कुछ समय के लिए इस शहर के कुछ गांव मोहल्ले घूमने का मौका मिले, ताकि हम इस गांव शहर के कुछ संस्कृति, कुछ परंपराएं का ज्ञान हासिल कर पाएं। तो गौतम बुद्ध ने उन सभी शिष्यों को ये आज्ञा दे दिए थे कि ठीक है, आप लोग जितने भी शिष्य हैं सभी इस गांव के भ्रमण कर सकते हैं। तो सभी शिष्य जब गांव में घूमने के लिए गए, तो आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि जब वह सभी शिष्य गांव में घूमने के लिए गए, शहर में घूमने के लिए गए, तो वहां के जो वसिंदे थे सभी लोग उन सभी शिष्यों को अनेकों प्रकार के अपशब्द करके उच्चारण किया। तो वह सभी शिष्यों को बहुत बुरा लगा। जब वह सभी जगह घूम लिया, उसके बाद पुनः जब गौतम बुद्ध के पास जाते हैं तो वह सभी निराश महसूस होते हैं अपने आप में। तो गौतम बुद्ध उन सभी शिष्यों को निराश देख करके ये उनसे प्रश्न करते हैं कि ऐसी कौन सी बात हो गया जो आप सभी निराश हैं। तो गौतम बुद्ध के सभी शिष्यों ने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताया कि जब वह गांव घूमने के लिए गए तो वहां के लोग उन पर कैसे कैसे बात का प्रहार किया, कैसे कैसे शब्द का प्रहार किया। तो गौतम बुद्ध ने इस विषय पर उन्हें बहुत ही अच्छा बात कहा। इस विषय पर उन सभी शिष्यों को बहुत ही अच्छा सीख देते हैं। तो आइए हम जानते हैं उसी सीख के अनुसार से कि खुद को बस में कैसे कर सकते हैं। तभी एक शिष्य क्रोध में आकर के गौतम बुद्ध से बोलते हैं कि प्रभु, जिस जगह पर हम रह रहे हैं उस जगह में हमें रहने से कोई फायदा नहीं है। उस जगह पर रहने के बाद हमें ऐसी उदासीता झेलने को पड़े, हमें ऐसे बात बोला जाए, तो इससे बेहतर है कि हम इस स्थान से उठ करके दूसरे स्थान यानी शांति स्थान पर चले जाएं, ताकि ऐसे किसी भी प्रकार का कोई अपशब्द सुनने के लिए ना मिले। तो आश्चर्य होगा दोस्तों इस बात को सुनकर के कि इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध ने शिष्यों को किस आधार से दिया है। तो गौतम बुद्ध अपने सारे शिष्यों का उस प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं। गौतम बुद्ध बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस स्थान को छोड़ करके जब किसी दूसरे स्थान पर तुम प्रवास करने के लिए जाओगे तो ऐसी समस्या का सामना वहां पर करना ना पड़े, बल्कि हमारे अंदर ऐसा कुछ सहन शक्ति की क्षमता हो जिससे कि हम जिस स्थान पर एक बार प्रवास करें उस स्थान पर से तब तक ना उठें, उस स्थान से तब तक किसी दूसरे स्थान तक ना जाएं जब तक वहां के लोग, वहां के रीति को हम बदल करके ना रख दें। यानी कि हम अपने तरीके से, हम अपने स्वभाव से लोगों को अपनी ओर आकर्षित ना कर लें, तब तक उस स्थान को हमें छोड़ना मूर्खता के बराबर होता है। बल्कि हमें उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ना चाहिए कि जब तक उस स्थान के सभी बुरे व्यक्ति एक भले व्यक्ति के रूप में बदल ना जाए। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को समझाते हुए बोलते हैं कि जिस तरह युद्ध में एक हाथी चारों तरफ से तीर को सहते हुए आगे बढ़ते जाता है, ठीक उसी प्रकार एक उत्तम व्यक्ति अपने चारों तरफ के अपशब्दों को सहते हुए अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य करते रहता है। उसे उस शब्दों का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? हमें ये पता चलता है कि खुद को बस में करने वाले व्यक्ति से उत्तम व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। इसलिए आप पर चाहे कितनों भी बड़ा विडंबना क्यों ना पड़े, इसलिए चाहे आप पर कितनों भी बड़ा संकट क्यों ना पड़े, आपके चारों ओर चाहे कितनों ही कोलाहल मचा हुआ क्यों ना हो, उसके बावजूद भी आप अपने को बस में रख करके अपने क्षेत्रों में कार्य करते रहें। 100% आपकी सफलता तय होगी। तो इसी उपदेश के साथ सभी शिष्यों ने वहां से जाने के लिए मना कर दिया और वहां पर रह करके सभी शिष्य सभी लोगों को एक अच्छे शिक्षा से रूबरू करवाया और सभी बुरे व्यक्ति को एक अच्छे, एक भले व्यक्ति के रूप में निवारण करके पुनः वहां से अपने आस्थान को बदल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।